वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, खित्ते में हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान सऊदी अरब खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल एकजहती का यादा, कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा है, खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तेल के महफूज ज़खायर जारी करने के ऐलान से भी कीमतें नीचे न आ सकीं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 10% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $9.29 इजाफे के बाद $101.3 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $9.02 इजाफे के बाद $96.27 फी बैरल पर पहुंच गई। पेट्रोल डीजल आज मजीद महंगे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला आज होगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने बताया, जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। नई कीमतें औसत नरखों से मद्देनज़र रखकर मुकर्रर की जाएंगी। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर फजीरा से 2 जहाज 10 से 12 करोड़ लीटर तेल के साथ कराची पहुंच गए। जहाज़ों की मुंतकली पाक बहरिया के हिफाजती हसाद में की गई। वज़ीर मैरीटाइम जुनैद अनवर का कहना है कि जहाज़ों की महफूज मुंतकली पर पाक नेवी के शुक्रगुजार हैं। वज़ारत ख़ारजा से खलीज फोर्स भी फंसते 2 जहाज़ निकालने के लिए भी ईरान से राबते की दरख्वास्त। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बयान के बाद ईरान ने इसराइल पर हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक मिसाइल ड्रोन तेल अवीव के मरकज अमरीकी फौजी अड्डों के जानिब दागे गए। इसराइली शुमाली शहर में इमारत पर हमले के नतीजे में 30 अफराद जख्मी। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बिन कुरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद की काउंटर पर खड़े अमले से हाथापाई, चीज़ें फेंकी। जवाब में अमले अभी ऐसे ही करता नजर आया। इराक के शुमाली इलाके मखमूर में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 6 फ्रांसीसी जख्मी। दुबई में इकामती इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा। अमरीकी बैंक ने मुत्तहदा अरब अमारात में तमाम शाखें आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। इस्राएली फौज ने लेबनान और ईरान पर हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया। लेबनान पर इस्राएली फौज के हमलों में रात से अब तक 8 अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से जारी हमलों में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने लेबनान के साथ साथ ईरान पर भी वसी पैमाने पर नए हमले शुरू कर दिए। रात गए तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इस्राएली फौज का ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा, कहा कि ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का ईरान में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का दावा, कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमरीका ने ईरान में अब तक 6000 अहदाफ को निशाना बनाया। 60 बहरी जहाज, 30 बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज तबाह किए। दीगर निशाना बनाने वाले अहदाफ में कमांड सेंटर से असलहा तैयार, तनसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, आबदोज़ी, फिजाई दिफाई निज़ाम शामिल। इराक में जारी अमरीकी फौजी कार्रवाई के दौरान अमरीकी फ़ज़ाइया को बड़ा नुकसान। KC-135 स्ट्रेटिव टैंकर तैयारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हादसे का शिकार होकर मगरबी इराक में गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने तैयारा मगरबी इराक में गिरने की तस्दीक कर दी। कहा कि ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर गया। वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारे में 6 अफराद सवार थे। आलमी जहाजरानी में खलल पड़ने का खदशा। अमरीकी हुकाम ने ईरान पर आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम आयद कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी एहलकार ने बताया, ईरान ने बड़े बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद अब छोटी कश्तियों के जरिए बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। ईरान को इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर सैकड़ों कश्तियों को तैनात कर सकती है।
खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस CTD मुकामी अमन कमेटी की मुश्तरका कार्रवाई लगी। मरवत में इलाके तख्ती खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 5 खारिज हलाक, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्द अपने ठिकानों में मोटरसाइकिल, असलहा, गोला बारूद छोड़कर फरार। इलाके में मौजूद महफूज ठिकानों को मिसमार कर दिया। मुतवक्के जुम्मतुल विदा के मौके पर आज सिंध भर में आम तातील, तमाम सरकारी दफातर और तमाम तालीमी इदारे बंद। यौमुल क़ुद्स के मौके पर कराची के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। बोट बेसन से जिनाब ब्रिज और माई कोलाची आने वाले दोनों सड़कें बंद रहेंगी। PIDC से जिनाब ब्रिज और MT खान रोड जाने वाले दोनों ट्रैक बंद रहेंगे। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में भी आज आम तातील। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली फारूक सत्तार ने कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध के ओहदे से हटाने जाने पर बरहमी का इजहार किया। कहा, कामरान टिसोरी को हटाकर वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म ने वाज़ेह पैगाम दिया कि अब हमारी ज़रूरत नहीं, हमें अब इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए और फिलफौर हुकूमत को खैर बात कह देना चाहिए। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी आज हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट गवर्नर के ओहदे का हल्फ लेंगे। हल्फ उठाने के बाद निहाल हाशमी सिंध के 35वें गवर्नर बन जाएंगे। सैयद निहाल हाशमी का ताल्लुक कराची से है। पेशे के लिहाज से मारूफ वकील और सियासतदान है। मार्च 2015 से फरवरी 2018 तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन भी रह चुके। निहाल हाशमी ने बतौर तालिब इल्म ऑल पाकिस्तान यूथ लीग के नाम से अपनी सियासी तंजीम कायम की। 90 की दहाई में बाकायदा सियासत का आगाज किया। वो 1992 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। अरबों रुपए की लागत से शहर में नस्ब होने वाले ई चालान सिस्टम का भांडा अदालत में फूट गया। कंपनी की तैयार करदा बस में हद रफ्तार मीटर 120 किलोमीटर फी घंटा, कैमरे ने 160 जाहिर की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली बस का चालान अदालत में चैलेंज किया। दरखास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया। नस्ब किया गया सिस्टम सवालिया निशान है। गलत चालान पर अदालत ने मुतालिका हुकाम को नोटिस जारी किया। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फेज 2 के तहत पंजगोर में काश्तकारों को माली मुआवनत फराहम करने का प्रोग्राम जारी। पंजगोर के 24 काश्तकारों में चेक तकसीम। GPI के फेज 2 के तहत चदकान बाजार पंजगोर में तकरीब का इनेकाद। मकामी हमायदीन, समाजी नुमाइंदे और मुख्तलिफ तबकात के अफराद की मौजूदगी में कमांडेंट पंजगोर राइफल्स ने ज़िला पंजगोर के 24 काश्तकारों में चेक तकसीम किए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 61 किसानों को चेक तकसीम किए जा चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा वनडे आज शेरे बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान को सीरीज में वापसी के लिए लाजमी फतह दरकार। पहले वनडे में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। मेजबान टीम ने 115 रन का हदफ 16वें ओवर में की पहली गेंद पर हासिल किया था।